अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सईद। स्टूडेंट्स, हमने अपने कोर्स क्रिटिकल थिंकिंग का आगाज़ किया हुआ है और हमारी डिस्कशन स्ट्रेटजीज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पे हो रही थी। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्ट्रेटजी नंबर 5 को डिस्कस किया था, तो अब हम स्ट्रेटजी नंबर 6 को देखते हैं। तो स्ट्रेटजी नंबर 6 क्या है? गेट इन टच विद योर इमोशंस, यानी आपने अपने इमोशंस को टच करना है। मतलब आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या जज्बात हैं, आपने इन फीलिंग्स को देखते रहना है कि आपकी कैसी फीलिंग्स हैं। क्योंकि इंसान बाज़ का सैड होता है, उसकी जो फीलिंग होती हैं वो सैड होती हैं, बाज़ का हैप्पी फीलिंग होती हैं, तो कभी नेगेटिव होती हैं तो कभी पॉजिटिव। तो इस बारे में आपकी थिंकिंग क्लियर होनी चाहिए कि किस माहौल में आपकी थिंकिंग कैसी होती है। यानी जैसा हमें माहौल दिया जाता है वैसी हमारी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी फौतगी पे जा रहे हैं तब आपकी इमोशंस कैसे हैं, तब आपके जज्बात कैसे हैं। आप शादी या किसी फंक्शन पे जा रहे हैं तब आपके जज्बात कैसे हैं। या फिर आप किसी ऑफिशियल काम या फिर किसी ड्यूटी या फिर किसी जॉब पे जा रहे हैं तब आपको अपने इमोशंस कैसे रखने हैं। यानी इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए आपको। जब आप नेगेटिव इमोशन को फ़ील करें तो हमें सिस्टमेटिकली अपने आप से पूछना चाहिए कि असल में हकीकत क्या है जो इस नेगेटिव सोच का बायस बनी, जो या फिर इस ऐसे जज्बात का बायस बनी। तो हमें सोचना चाहिए, हमें अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वजह है जो हमारे इन फीलिंग्स का बायस बनी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एंग्री हैं तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी थिंकिंग है जिसने मुझे एंग्री कर दिया है, या फिर जिसकी वजह से मुझ में ये एंग्री वाली फीलिंग्स आ गई हैं। और फिर सोचना चाहिए या फिर अपने माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि दूसरे कौन से वेज़ हैं जो मैं इस सिचुएशन में सोच सकता हूँ। उन वेज़ को सोचना चाहिए जो उस सूरत हाल में सोचे जा सकते हैं। या फिर मिसाल के तौर पर, क्या मैं इस सिचुएशन के बारे में सोच सकता हूँ ताकि इसमें तंज़ो मज़ा देखें। अगर आप इन थिंकिंग पर कंसंट्रेट करोगे तो आपके इमोशन उन थिंकिंग से मैच कर जाएंगे। मतलब कुछ सिचुएशन होती हैं, उस सिचुएशन के मुताबिक इंसान की फीलिंग्स या फिर इमोशन होते हैं, और तब जो फीलिंग होती हैं, अगर उन फीलिंग्स में अगर हम किसी दूसरी चीज़ों की तरफ सोचें तो हमारे जो फीलिंग्स होंगी जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं उनसे मैच कर जाती हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आते हैं, एनालाइज ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन योर लाइफ। मतलब ग्रुप का या फिर कंपनी का हमारी जो लाइफ पे जो इन्फ्लुएंस है उसको एनालाइज करना चाहिए। तो जिस ग्रुप से या फिर कंपनी से हम बिलोंग करते हैं, हमें उस कंपनी या फिर जो ग्रुप है उसका जो बिहेवियर है उसको क्लोजली एनालाइज करना चाहिए कि वो आप उसका जो बिहेवियर है वो आपको इनकरेज कर रहा है या फिर डिस्करेज कर रहा है। स्टूडेंट्स, ग्रुप का हमारी लाइफ पे बहुत असर होता है कि आप लोगों का उठना बैठना खाना पीना किन लोगों के साथ है। जैसा लोगों का बिहेवियर होगा वैसा ही हम असर कबूल करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों का उठना बैठना नेगेटिव लोगों के साथ है तो आपकी सोच भी वैसी ही डेवलप होगी। कुछ ग्रुप हमें प्रेशराइज करके बात मनवा लेते हैं, तो हमें उस प्रेशर को डिस्कवर करना चाहिए जो आप फेस कर रहे होते हैं, और हमें वादा तौर पर सोचना चाहिए कि उस प्रेशर को हमने रिजेक्ट करना है या फिर नहीं। मतलब हमें उस प्रेशर को देखना चाहिए कि हमने उस प्रेशर को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, इन सारी स्ट्रेटजीज़ के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो मतलब जिस तरह हम जब कोई काम करते हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद हम नतीजा निकालते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेटजीज़ डिस्कस की हैं, तो हम उन सारी स्ट्रेटजी को डिस्कस करके हम देखते हैं कि इन स्ट्रेटजीज़ की कंक्लूजन क्या है, एंड पे रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो स्टूडेंट्स आपका जो पर्सनल एक्सपेरिमेंट है या फिर जो आपकी एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो नताइज की अहमियत के बारे में आपको आगाह कर सकते हैं।
कि क्या क्या चीज़ आपने हासिल कर लिया और क्या क्या चीज़ नहीं हासिल की।